इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में दो टाइप के ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर। ये दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो. Let us first of all let us see what are the parallel lines and what is transversal. As you can see on the screen, ये A और B ये पैरेलल लाइंस हैं. पैरेलल लाइंस मीन्स ऐसी लाइंस दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और ट्रांसवर्सल लाइन ऐसी लाइन होती है जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है. तो L जो है हम लोग की ट्रांसवर्सल होगी और A और B पैरेलल लाइन होगी. हम लोग देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते क्या हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स कब बनते हैं? जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है. जैसे इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन ए बी, इस ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल और इसका ये एंगल, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जो वैल्यूज़ होती है वो सेम होती है. मान लो अगर ये 10 डिग्री का है तो ये वाला एंगल भी 10 डिग्री का होगा. ऐसे चार अलग अलग करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं. देखो ये एक करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पेयर ऑफ, और ये पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स. याद रखने वाली बात ये है कि जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे उसकी वैल्यूज़ सेम रहेगी. नाउ वर्टिकल एंगल्स मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. इसमें क्या होता है, दो पैरेलल लाइन है, ये हो गया, इसमें ये जो एंगल है इसका अपोजिट ये एंगल हुआ. अगर इसकी वैल्यू जितनी रहेगी, मान लो इसकी वैल्यू है 10 डिग्री, तो इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी, 10 डिग्री रहेगी. दीज आर द वर्टिकल अपोजिट एंगल. सिमिलरली यहाँ पे देखो ये भी वर्टिकल अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है. ऐसे ही यहाँ पे ये एक दूसरे के अपोजिट है. सिमिलरली दिस, ये एक दूसरे के अपोजिट हुआ, और अपोजिट एंगल्स इक्वल रहेंगे, इसकी भी वैल्यूज इक्वल रहेगी. इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स क्या क्या हैं? इंटीरियर एंगल्स ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल. मीन्स अगर मैं इस फिगर को इस तरह भी ड्रॉ करता हूँ, ये 1 2 3 4, दीज आर नोन एज इंटीरियर एंगल्स. ओके. इंटीरियर एंगल्स की खास बात ये रहती है कि इसके जो सम होते हैं, इसके जो एंगल के सम होते हैं, मान लो ये है, ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों की सम जो होगी वो याद रखना 180 के बराबर होगी. कितनी रहेगी? 180 के बराबर, 180 डिग्री के बराबर रहेगी. ऐसे ही यहाँ पे मान लो इस एंगल का नाम मैं 3 दे देता हूँ और इस एंगल का नाम मैं 4 दे देता हूँ. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 की सम कितनी रहेगी? यहाँ एंगल 3 प्लस एंगल 4 की सम जो रहेगी हम लोग की 180 डिग्री. ये याद रखने वाली बात है. मीन्स इंटीरियर एंगल्स की सम, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स की सम 180 डिग्री रहेगी. ओके. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हम लोग देखेंगे जेड की शेप बनती है. देखो यहाँ पे जेड की शेप बन रही है, ये अंदर वाला एंगल और ये अंदर वाला, मतलब अगर पैरेलल लाइन है ये, तो इसकी जो ये जो ऐसे जेड की शेप बनती है, इसके ये एंगल और ये एंगल, इसको हम लोग बोले इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब अगर मान लो दिस एंगल हैव अ वैल्यू ऑफ 40 डिग्री, तो ये वाला भी 40 रहेगा. ऐसे जेड शेप बनने वाली, ये 40, ये भी 40. ओके. इसको बोले हम लोग इंटीरियर एंगल. नाउ एक्सटीरियर एंगल हम लोग ये भी जेड बनाते हैं, जेड शेप का रहेगा.
इंटीरियर एंगल, इसमें ये जेड शेप का, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। मान लो इस एंगल का नाम मैं दे दिया 1 और इस एंगल का नाम मैं दे दिया 2। एंगल 1 और एंगल 2, these are the exterior angles, alternate exterior angles. Another, let us go to the other angles. Linear pair, लीनियर पेयर में होता क्या है, एक ऐसे लाइन होती है, इस लाइन को मान लो अनदर लाइन कट कर रही है, तो ये जो पेयर हो, ये एक एंगल बना और ये दूसरा एंगल बना। ये एंगल मान लो इसको 1 दे दिया नाम, इसको 2 दे दिया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसकी सम कितनी होगी 180 के बराबर। इसको कहते हैं लीनियर पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर आप लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री वाली वीडियो नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली वीडियो नहीं देखी है तो सिंपली आई बटन पे क्लिक करके यू में विजिट द कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल वाली वीडियोस। ना कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, मान लो दीज आर द 2 रेज फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एक अनदर रे है इस एंगल को बाइफरकेट कर रहा है, ये एक एंगल बन गया, ये एक एंगल बन गया। मान लो इस एंगल की वैल्यू है, इस एंगल, ये एंगल ए है और ये एंगल बी है। यहाँ पे क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री में क्या होता है, सप्लीमेंट्री में जैसे हम लोग ने लीनियर पेयर में देखा था, सम ऑफ एंगल कितनी होती है 180, सप्लीमेंट्री में भी सम ऑफ एंगल कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये कुछ एंगल्स की समरी दी हुई है, जो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन की कॉम्बिनेशन से जो अलग अलग एंगल्स बनते हैं, इसकी समरी जो हम लोग ने पीछे वीडियोस में देख चुका है, ये इसकी समरी दी हुई है। थैंक यू।